नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और उसके लिए ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी सियासी बहस की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने विधानसभा में संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की है और इसे दोबारा से चर्चा करने का अनुरोध किया है। इस पूरे मामले पर सियासत खूब हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ये जो चुनाव अब अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें गलती कहां हुई, किसने की? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पत्र पारित किया गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत का चुनाव हो। आप जानते हैं, आज ही हमने पुनर्विचार याचिका परसों दायर कर दी थी। आज अर्ली हियरिंग के लिए कोर्ट में हमने आग्रह किया। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल से मिले हैं और आग्रह कर रहे हैं कि अर्ली हियरिंग हो, तत्काल सुनवाई हो, तत्काल फैसला आए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह तरह के आदेश जारी कर रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इस पूरे मामले पर गिरती दिख रही कांग्रेस अब कुछ हद तक राहत महसूस कर रही है। हम तो कह रहे हैं, बिना परिसमन के, बिना रोटेशन के, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसमें अब सरकार का दायित्व है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव के पीछे मैं लगा था परसों से, जो आज प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव का पालन करें। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसके बाद इस पर 3-4 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी। राज्य सरकार विधानसभा में संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार, निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही इस खींचतान में किसकी जीत होती है। टीम न्यूज स्टेट। तो ये स्थिति है फिलहाल जो पंचायत चुनाव को लेकर बनी हुई है, और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि रोज नए अपडेट इसमें हो रहे हैं। चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अजय सिंह यादव जी, सवाल आपसे ही, सरकार के पास कुछ ऑप्शन बचता है क्या सर कि चुनाव को टाल सके? आज ये अशासकीय एक संकल्प लेकर आ गए, जिसमें आप लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन सरकार कैसे कहेगी चुनाव आयोग को कि आप चुनाव को टाल दीजिए? देखिए लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश में आज जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। देश चलता है संविधान के सबसे नियम कायदों के अनुसार। संविधान के आर्टिकल 243 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक 5 साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण करवाए जाएंगे और उसी आधार पर निर्वाचन करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भी 3 बार 2004, 2009 और 2014 में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया गया था, लेकिन इस बार बिना किसी कारण के रोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं करवाया गया, जिस वजह से यह मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय में रोटेशन के खिलाफ जो मामला गया, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार मेरा सवाल थोड़ा आप सवाल सुनिएगा सर गौर से। चैतन्य भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है चैतन्य जी भी। लेकिन अजय सिंह यादव जी, सवाल ये था कि चुनाव आयोग एक अपनी अलग उसकी स्वायत्तता है, अलग बॉडी है। क्या ये अशासकीय संकल्प पत्र जो आज पारित किया गया है, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है चुनाव रोकने के लिए? मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे।
देखिए लोकेन जी, इस मामले में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज के लिए जो आरक्षण होते हैं वो निर्वाचन आयोग ना करवा के मध्य प्रदेश सरकार करवाती है, इसलिए जो त्रुटि है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार ने कब माना कि त्रुटि हुई सर? मैं तो आज टेक्निकल पहलुओं पर ही बात करूंगा। नहीं होना चाहिए। सरकार ने ये माना ही नहीं कि त्रुटि हुई है, ये तो कोर्ट का आदेश आया। सरकार ने कहाँ कहा कि हमने परिसीमन नहीं किया या रोटेशन में कोई दिक्कत है? सरकार ने तो कभी नहीं कहा ये चीज, तो फिर कैसे ये चुनाव रुकेगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश सरकार की नीयत ठीक नहीं है, पिछड़े वर्गों के खिलाफ है, इसलिए ये हालात बने। जब इस तरह का निर्णय आया है तो सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष नहीं रखा। अगले दिन जाके रिव्यू पिटीशन पेश करना था, वो भी पेश नहीं करी। जब विधानसभा में हमने आवाज उठाई तो सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि इस मामले में सरकार न्यायालय में जाएगी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। उसके बाद भी 3 दिन निकल गए, अभी तक चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पिछड़े वर्ग को किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिल पाया है। आज मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव लेके आए, कांग्रेस पार्टी के दबाव में लेके आए, हमने समर्थन किया। सरकार को तत्काल व्यवस्था करना चाहिए कि जब तक पिछड़े वर्गों को अधिकार न मिले ये प्रक्रिया रोकी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के 55% आबादी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जा सकता है। मैं जवाब लेता हूं इस पर, आपके पास आता हूं मैं। अजय जी, चैतन्य भट्ट जी, पक्ष रखना क्या अब ये सरकार के हाथ की बात है कि वो चुनाव को रोक दें? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं। नहीं, देखिए, चुनाव तो रोका जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण दे ही नहीं सकते। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का आदेश हुआ था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी कड़ी टिप्पणी भी की है कि आप लोग आग से मत खेलिए। अगर आप गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अगर चुनाव कराएंगे तो वो चुनाव हम रद्द भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि इसमें हो रही है, उसको लेकर तो फैसला हो गया ना चैतन्य जी, उसको लेकर तो फैसला हो गया कि इन सीटों को या तो सामान्य कर दीजिए या अभी मत चुनाव कराइए। उसके आगे प्रक्रिया बढ़ रही है ना अब। और नहीं, तो वही तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आप प्रक्रिया बढ़ा रहे हो भाई। जब तक अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, 27 जनवरी को होगा। अब आप कह रहे हो कि हम चुनाव करवाएंगे लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं करेंगे, तो ये तो बड़ा अजीब सा मुद्दा है ना कि आप चुनाव भी करवा लोगे और परिणाम घोषित नहीं करोगे, तो किस आधार पे आप चुनाव करवा रहे हैं? अच्छा, फिर दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप जनरल कर दो तो आप उसको जनरल भी नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो बिना ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव करवाएंगे। तो ये बड़ी ऊहापोह की स्थिति। दोनों दल जो है अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण नहीं चाहता, ओबीसी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस खिलाफ है। इसमें जो इतने लंबे समय से चुनाव की रास्ता देख रहे हैं, ये जो आज अंदर बहुत मायूसी। ये जो सदन में आज संकल्प लिया गया, ये क्या सपोर्टिंग एक डॉक्यूमेंट माना जा सकता है कि चुनाव आयोग अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो अधिसूचना जारी हुई चुनाव की, उसको फिलहाल रोक दे? ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव की अधिसूचना आ जाए उसके बाद चुनाव रोका जाए। और इसमें क्योंकि हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई है सर, उन्होंने भी ये कह दिया हाई कोर्ट ने कि अभी हम चुनाव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते। हाँ, देखिए चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और अगर उसने अधिसूचना जारी कर दी है तो निश्चित तौर पे उसको रोका नहीं जा सकता। और हाई कोर्ट ने भी इस मामले में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि चूंकि अधिसूचना जारी हो गई इसलिए हम इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। एक दूसरा मामला भी था। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि ये चुनाव होगा कैसे? मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि चुनाव प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत भी आपको काम करना पड़ेगा ना भाई। चुनाव आयोग ठीक है, अपने में एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो एक संस्था है जो सुप्रीम सर्वोच्च मानी जाती है। जब वो ये कह रहा है कि आप 50%, उसका तो पालन हो रहा है, उसका तो पालन होगा सर। दिक्कत तो नहीं, कहाँ हो रहा है उसका पालन? कहाँ हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं करवाएंगे। तो जब उसने रोक लगाई है तो आप कैसे इस तरह की बातें करते? वो सरकार कह रही है, वो तो सरकार कह रही है। अब ये सरकार जाने वो कैसे कराएंगे। प्रहलाद जोशी जी, आपका स्वागत। सबसे पहले तो आप अभी जुड़े हमारे साथ, लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोग आग से मत खेलिए, तो आग से खेलने की कोशिश क्या केवल वोट बैंक के लिए हो रही है? और अगर इसी तरह की चीजें होंगी फिर तो जो भर्तियां हैं वो भी रुकेंगी, रिजल्ट भी रुकेंगे और अब चुनाव भी नहीं होंगे। अगर ये जिद है सरकार की भी कि हम 27% ओबीसी आरक्षण देंगे। लोकेंद्र जी,
जी ने इसी के ये चुनाव पूरा नहीं हुआ, ओबीसी के साथ ही चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम इसीलिए सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और जल्द सुनवाई की, अर्ली हियरिंग की प्रार्थना भी सरकार करेगी, जिससे ओबीसी को पूरे चुनाव में सुनिश्चित हो सके। हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं चाहते। पहले तो ये चुनाव आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उछल कूद के कारण ओबीसी को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। तो मैं कांग्रेस, चलिए कुछ समस्या आ रही है, मैं लौट रहा हूं सर। अजय सिंह यादव जी, आपने कहा कि एक परिसीमन होता है, रोटेशन होता है, हर 5 साल पर ये कराना होता है, तो सर कांग्रेस क्यों नहीं समय पर इन कामों को निपटा पाई और क्यों उस समय आप लोगों ने चुनाव नहीं करवा दिए? फिर ये आज समस्या ही नहीं बनती। देखिए लोकेन जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये हम नहीं कहते हैं। देश में काम चलता है नियम कायदे और संविधान के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 243D कहता है कि पंचायतों में प्रत्येक 5 साल में रोटेशन का पालन हो, ताकि आरक्षित वर्ग के लोगों को नई नई जगहों पर प्रतिनिधित्व मिले और जो पहले आरक्षित है वो सामान्य हो सके। ये संविधान कहता है, इसमें हमारा या भाजपा का है किसी और के कहने का सवाल नहीं है। नहीं, वो समय पर भी होना चाहिए ना अजय सिंह यादव जी। स्वयं इसका परिपालन करवाया। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक चलता रहे। बिल्कुल हमारी सरकार के दौरान, लोकेन जी, हमारी सरकार के दौरान वर्ष 2019 में आरक्षण के रोटेशन की प्रक्रिया और परिसीमन की प्रक्रिया दोनों को पूरा किया गया था। लेकिन आपको पता है कि जनवरी फरवरी 2020 में किस तरह के राजनीतिक हालात बने और हमारी सरकार प्रदेश से चली गई, जिस वजह से चुनाव नहीं हो पाए। 1.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चुनाव नहीं करवाए। इस बीच में 28 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए, लेकिन अजय सिंह यादव जी, सरकार, अजय सिंह यादव जी, आप लोगों को चुनाव कराने थे, चुनाव आयोग को आपको नोटिफिकेशन जारी करना था केवल कि ये हमारा आरक्षण है, ये परिसीमन। आपने कहा कि हमने 2019 में काम निपटा दिया। आपकी सरकार गई सर मार्च में, तो फिर ये इस बीच का समय कहां गया? वो 2-3 महीने लग गए फैसला लेने में सरकार को। देखिए लोकेन जी, 19 के बाद हमारी सरकार द्वारा जिस तरह से नगरीय निकाय और पंचायतों में सुधार के लिए परिवर्तन किए गए थे, वो मामले न्यायालय में गए थे, न्यायालय में लंबित थे, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए थे। जैसे नगरीय निकायों में हमने अध्यक्ष का और महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया था, उसको भाजपा द्वारा चैलेंज किया गया था। इन वजहों से 2-3 महीने तक चुनाव नहीं हो पाए। पंचायत की नहीं हो पाई क्योंकि निकाय का मुद्दा कोर्ट में गया। के मामले को कई जगह चुनौती दी गई थी। देखिए लोकेन जी, 2 महीने तक चुनाव नहीं हो पाए और उसके बाद विपरीत परिस्थिति बनी। हम ये नहीं कहते आप हमारे परिसीमन को मान लेते, अगर आपको आपत्ति थी तो नया रोटेशन, नया परिसीमन करवा लेते, लेकिन चुनाव करवाए जा सकते थे। और आज त्रुटिपूर्ण चुनाव करवा रहे हैं, तो इसमें आपकी नियत क्या है? भाजपा क्यों नहीं बताती है कि जब संविधान में लिखा है रोटेशन का पालन करवा लेते? और अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो भी त्रुटिपूर्ण है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं नया आरक्षण करवाएंगे। तो उसमें तो चुनाव अटका ही नहीं है सर, उसमें चुनाव अटका है क्या चुनाव उस वजह से अटका है? अजय सिंह यादव जी, त्रुटिपूर्ण है क्या उस त्रुटि की वजह से चुनाव अटका है? चुनाव अटका है ओबीसी आरक्षण की वजह से। हाईकोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि हम चुनाव पर रोक लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लोकेन जी। देखिए लोकेन जी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो न्यायालय में प्रक्रिया चली, वो रोटेशन का पालन ना करने के कारण प्रक्रिया को चुनौती दी गई और जिसमें इस तरह का त्रुटिपूर्ण निर्णय आया, जहां सरकार ने पक्ष नहीं रखा कि ओबीसी का मामला तो पिटिशनर ने मांगा ही नहीं है, तो सरकार ने क्यों अपना पक्ष नहीं रखा? तो महाराष्ट्र केस पर गया ना सर, वो मामला महाराष्ट्र केस की वजह से गया सुप्रीम कोर्ट। अजय सिंह यादव जी, 27% आरक्षण आप लोग देकर गए। मध्य प्रदेश सरकार को कहना था कि हमारा मामला अलग है। देखिए नहीं, 27% आरक्षण आप लोग देकर गए, कोर्ट में आपकी सरकार के दौरान गया। ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये नहीं हो सकता है 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के अंदर जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। कैसे आपके विवेक तनखा चलिए कहते हैं कि हम उन लोगों के लिए लड़े जो लेकर गए, तो वो लड़े ना सरकार के लिए भी कि मैं दिलवाता हूं 27% आरक्षण, मेरे पास फैक्ट्स हैं और मैं कोर्ट में जाकर पैरवी करता हूं। क्यों नहीं करते वो?
लोकेन जी, पंचायत राज में जो पिटीशन थी वो रोटेशन के खिलाफ थी, क्योंकि सरकार ने रोटेशन का पालन नहीं किया था। उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का कहीं कोई विवाद नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा पक्ष नहीं रखा गया और महाराष्ट्र का जजमेंट मध्य प्रदेश के साथ कंबाइंड कर दिया गया। तो ये सरकार की जवाबदारी थी। प्राइवेट पिटीशन में सरकार ने पक्ष क्यों नहीं रखा? दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, आपने कहा रोटेशन में त्रुटियां थी, परिसीमन में त्रुटियां थी, उसकी वजह से चुनाव रुका। कहां का जजमेंट है सर कि उसकी वजह से चुनाव रुक गया, या ओबीसी को उसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है कि उनकी सीटें सामान्य रोटेशन? हाँ, देखिए लोकेन जी, ये बात जनता के सबके सामने है कि रोटेशन में त्रुटि थी, इसलिए मामला न्यायालय में गया। वो जानना चाहता हूं सर, आप घुमा रहे हैं बात को, उसकी वजह से चुनाव रुका है क्या? मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूं, हाँ या ना, क्या रोटेशन की त्रुटि की वजह से चुनाव रुका? देखिए, 25% सीटों पे चुनाव रोकना पड़ा, तो चुनाव तो पूरी तरह त्रुटिपूर्ण हो गया। आप बताइए ना किस लिए रुका सर, कंफ्यूज मत कीजिए जनता। चुनाव नहीं हो रहा है, वो किस लिए रुका वो बताइए फिर आप। तो ये हाँ, वो किस लिए रुका? वो इसलिए रुका क्योंकि महाराष्ट्र का केस था। ये सरकार की कमियां हैं सर। देखिए लोकेन जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो न्यायालय में पिटीशन थी वो ओबीसी के मामले में नहीं थी मध्य प्रदेश में, वो रोटेशन की प्रक्रिया के खिलाफ थी, और रोटेशन की प्रक्रिया का पालन भाजपा सरकार ने नहीं किया। और मुझे लगता है इनकी नीयत खराब थी, पिछड़े वर्ग विरोधी है, इसलिए इन्होंने न्यायालय में पक्ष नहीं रखा और त्रुटिपूर्ण निर्णय आने दिया। और पिछड़े वर्ग के हितों पे निर्णय कहां आया? मैं यही तो पूछ रहा हूं अजय सिंह यादव जी आपसे, आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। बाद भी आप चुनाव होने दे रहे हैं। उसका निर्णय किसने दिया है? किसने उस त्रुटि पर रोक लगाई है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, कब जजमेंट आया इसका? मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में हो तो बताइए ना सर, कि त्रुटिपूर्ण रोटेशन था, परिसीमन ठीक नहीं था, इस पर चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कौन सी कोर्ट ने रोक लगाई? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए लोकेन जी, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई थी वो रोटेशन के खिलाफ गई थी। अब उसमें जो निर्णय आया है उसमें पिछड़े वर्ग की सीटों पर रोक लगाने की बात आई, आरक्षण खत्म करने की बात आई। तो जब याचिकाकर्ता ने पिछड़े वर्ग की मांग नहीं करी थी, तो ये सरकार का दायित्व था कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता कि हमारा मामला पिछड़े वर्ग का है ही नहीं। वहां सरकार ने बात नहीं रखी, ये सरकार की जवाबदारी है, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार चला गया। तो आप बताइए, जिम्मेदार सरकार हुई कि नहीं हुई? उसके लिए मैं क्यों ना कहूं कि प्रक्रिया में अगर त्रुटि नहीं करते तो ना याचिकाएं जाती और ना इस तरह की मामला आता, और वो चुनाव बाद में नल एंड वॉइड हो जाता। उसके बाद क्या होता सर? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का तो चुनाव होने के बाद भी जा सकता था कोर्ट में मामला। देखिए लोकेन जी, वो कोई चोरी छिपे चीज हो रही है क्या सर? देश में चुनाव है देश का, संविधान के हिसाब से। जब संविधान कहता है जब संविधान कहता है कि हर 5 साल में रोटेशन होना है, तो सरकार क्यों नहीं करवा रही है? मुझे बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। संविधान का आर्टिकल 243 कहता है कि हर 5 साल में आरक्षण का रोटेशन होना चाहिए। 2004, 2009, 2014 में आपकी सरकार ने भी किया है रोटेशन का पालन, और इस बार क्यों छोड़ी थी? आप बताइए, आपको हमारा अब इस चुनाव पर आप लोग चाहते हैं कि रोक लगे। रोक कैसे लगेगी सर? इसलिए हालात बने। रोक कैसे लगेगी? चुनाव आयोग को तो आप निर्देशित कर नहीं सकते कि रोक लगा दीजिए इस पर, या तो फिर आप अपनी गलती मानिए कि त्रुटि हो गई हमसे, तो चुनाव पर रोक लगाइए। लोकेंद्र जी, जो अभी कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि 243C का हवाला दे रहे हैं बार बार। 243C 9A संशोधन किया गया पंचायती राज अधिनियम में, जिसके तहत 1 साल के अंदर अगर वो आरक्षण, वो रोटेशन के आधार पर, रोटेशन आप जो परिसीमन किया ना, परिसीमन अगर 1 साल से ज्यादा वो अधिसूचना के हो जाता है तो अपने आप ही वो 0 हो जाएगा। वो पूर्ववत की तरह आरक्षण और परिसीमन माना जाएगा। इन्होंने परिसीमन कैसे किया, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। इन्होंने 1200 ग्राम पंचायतें इन्होंने बनाई, 500 खत्म कर दी। इन्होंने 48 से ज्यादा नगरीय निकाय छोटे छोटे खत्म कर दिए। और जब ये हुआ कि अब चुनाव तो हो ही रहा है, हम क्या करेंगे, अभी हम 3 विधानसभा के। प्रहलाद जी कितना समय लगता है सर दोबारा से अगर आप करना चाहें तो? कितना समय लगता है परिसीमन करने में और रोटेशन करने में? सुप्रीम कोर्ट अगर हमको कहेगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना समय लगता है सर इसमें? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर उसमें एक पूरा सिस्टम होता है। अगर उसके लिए निर्वाचित सरकार और सरकार के जो सिस्टम होगा उसके तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं कराया सर अभी तक? ये
आपने एक नया कानून लेकर आए, संशोधन किया, उससे बेहतर था आप नया परिसीमन करा देते, क्योंकि नए जिले भी बने हैं। नहीं तो क्या वो जब कानून बन गया वो भी तो मान्य है लोकेंद्र जी? नहीं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ओबीसी आरक्षण क्या अब उसी परिसीमन के हिसाब से क्या भौगोलिक स्थितियां हमारी नहीं बदल रही हैं? क्या जनसंख्या नहीं बदल रही है? आप कहेंगे कि 2014 से ही हम आगे भी चुनाव कराएंगे, 27 में भी? नहीं, उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण हो रहा था, लेकिन इनको परिसीमन क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? सुप्रीम कोर्ट सदस्यों का नहीं है तो अध्यक्ष का कैसे हो रहा है? यही तो त्रुटिपूर्ण बात है। परिसीमन क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? मुझे बताइए, जब सदस्यों में 14 का आरक्षण और अध्यक्ष में नया आरक्षण, ये किस तरह की विसंगतिपूर्ण बात कर रहे हैं आप? ये तो विसंगतिपूर्ण बात है कि अध्यक्ष का नया आरक्षण करवाएंगे और सदस्यों का आरक्षण 14 का रहेगा। आपने एक मिनट अजय सिंह यादव, एक मिनट आपको हमारा रोटेशन पसंद नहीं था, आप नया करवा लेते, नया परिसीमन करवा लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कांग्रेस सरकार का रोटेशन मान्य नहीं था, आप नया करवा लेते, संविधान के अनुसार करवाते। चैतन्य भट्ट जी के पास आ रहा हूं मैं, एक मिनट चैतन्य भट्ट जी, इसमें आप अगर मैं कहूं कि गलती किसकी ज्यादा आपको नजर आ रही है? एक कांग्रेस पार्टी जो 27% आरक्षण देकर गई और कोर्ट में वो चला गया और कोर्ट की सीधी गाइडलाइन से कि 50% को आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो आपको गलती नजर आ रही है? या ये जो सरकार ने पिछला जो 2014 का परिसीमन लागू किया, ये आपको गड़बड़ झाला लग रहा है? हालांकि इसके लिए सरकार ने संशोधन कर दिए। देखिए, दोनों बातें गलत। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन उनको लुभाने के लिए इस तरह के हर बार शिगुफे छोड़े जाते हैं और फिर जाके कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट से आदेश हो जाता है कि आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जब 9 जज की सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी वाले मामले में निर्णय दिया है तो वो तो सर्वोपरि है। उसके बाद भी हर बार इस तरह की नौटंकियां ये राजनीतिक दल करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम ओबीसी के SC ST के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन मालूम है उनको कि ये होना नहीं है। फिर बाद में ये बोल देंगे कि साहब हम क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्या करें, कोर्ट नहीं मानता है। दूसरी बात, परिसीमन की जो बात है, तो निश्चित तौर पे 19 में भी परिसीमन होना चाहिए था। अगर 14 के परिसीमन से आप करवा रहे हैं, रोटेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो आपको 19 में परिसीमन और रोटेशन करने में दिक्कत क्या थी? तो बहुत से लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ सकते थे अगर उनका परिसीमन हो जाता और रोटेशन के आधार पे कोई महिला की जगह पुरुष आ जाता, पुरुष की जगह महिला आ जाता। तो इस तरह का जो प्रयास इनने नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके कारण सारी स्थितियां गड्ढमड्ढ हो गई हैं। अब आप बार बार कानून के दुनिया भर के पेंच लगा रहे हैं कि साहब उनने ऐसा नहीं किया, इनने ऐसा नहीं किया, तो ये तो दोनों दलों का दोष है ना। अगर भारतीय कांग्रेस अगर सत्ता में थी तो वो भी परिसीमन कर सकती थी, लेकिन उसने भी नहीं किया। उसको ये लग रहा था कि हम तो अभी 5 साल तक सरकार में हैं, कर लेंगे। लेकिन इससे दिक्कत ये हो रही है कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के जो करीब 21 महीने से नौकरशाही इनका राज चला रही है, उससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए, नगर निगमों के चुनाव नहीं हो रहे, वहां पे प्रशासक बैठा हुआ है, उससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, महापौर नहीं है, पार्षद नहीं है, आदमी किसके पास जाए? बिल्कुल, ये कांग्रेस को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराए। अगर उस समय नहीं हो पाए, उस समय दिक्कतें थी, तो आज भी वो दिक्कतें बनी रहेंगी। अगर सरकार 27% को लेकर अड़ना चाहती है तो एक लंबा प्रोसेस है, कुछ पता नहीं कोर्ट में कब तक जाएगा। शुक्रिया सर, समय इतना ही है। जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।